अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 4 subject English B. Today's lecture number is 5 and today we are going to discuss past indefinite tense. स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो भी मैं आपको समझाऊंगी और जो मैं आपको होम टास्क दूंगी वो आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है सेंटेंसेस की। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये काम भी आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से उनको समझना भी है। इसके अलावा हम करेंगे आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो सेंटेंसेस हैं हम वो डिस्कस करेंगे आज। स्टूडेंट्स, आपने जो 10 सेंटेंसेस हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को आपने समझना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो 10 सेंटेंसेस हैं वो बस आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे काम के बारे में बात की जाती है जो गुज़रे वक्त में हुआ होता है और इसकी रिकग्निशन यानी इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में अलिफ, छोटी जे और बड़ी जे आता है। जैसे कि मैंने खाना खाया, कल बारिश हुई, हम स्कूल गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, लाइक असर्टिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, तो जुमले में यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। फिर जो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन से हम यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं इस वजह से सिंपल सेंटेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट समटाइम्स सेंटेंस में होता भी है और समटाइम्स सेंटेंस में नहीं भी होता। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, डिड यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कर रहे होते हैं इस वजह से यहाँ पे डिड के बाद क्या आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंसेस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो डिड के बाद कौन सी हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती है। ये देखिए, सिंपल सेंटेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी थी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी। जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस बनाएंगे और उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डिड। ठीक है, और साथ आप नोट लगाओगे, नोट लगाने क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं अभी हम, तो डिड नोट। उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो हम सेकंड नहीं यूज करेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यानी जो सवालिया जुमले होते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा स्टार्ट में आता है। जैसे ये देखिए, ये डिड है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये स्टार्ट में आ गया। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाया जाता है। ये कंपल्सरी है कि लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके अलावा ये मैंने कुछ की बनाई है, ये आपने अच्छे से याद करनी है। ही, शी, इट, कोई भी नाम, आई, वी, दे, यू या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल चीज़ के बारे में अगर बात की जाएगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड यूज़ होगा। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन। फर्स्ट सेंटेंस है वो स्कूल गया, वो जो है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है, यानी जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वो का यहाँ पे प्रोनाउन क्या आ गया, ही आ गया। उसके बाद गया, गया वो होता है यानी कि जो एक्शन हो रहा होता है, जिस पर कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, वो वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे वर्ब के हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने थे तो यहाँ पे क्या आ गया, वेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद जो स्कूल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पर काम किया जा रहा होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, ही वेंट टू स्कूल। सेकंड है तुमने सवाल हल किया, तुम का क्या आ गया, तुम सब्जेक्ट है तो तुम का क्या आ गया, यू। ठीक है, हल एक वर्ब है और यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या होगी, सॉल्व, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है तो सॉल्व्ड आ गया। यू सॉल्व्ड द, क्या हल किया, सवाल हल किया। सवाल जो है वो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। सेंटेंस क्या है, यू सॉल्व्ड द क्वेश्चन। थर्ड,
हमने मैच नहीं खेला। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। पहले ये दो जो ऊपर थे ये सिंपल सेंटेंसेस थे यानी असर्टिव सेंटेंसेस थे। अब ये जो नीचे टू हैं ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो आपको पता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब ये देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम जो है वो सब्जेक्ट है, स्टार्ट में आ गया वी। उसके बाद आपने क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है। ये की देखें, की में भी वी जो है वी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, डिड यूज हुआ है। डिड आ गया, डिड उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें ये क्या था, आ गया नोट आना था, नोट लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद खेला, ये वर्ब है, ठीक है। आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी थी और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो प्ले यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या नहीं खेला, मतलब मैच नहीं खेला, और जो मैच है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इधर आ गया। तो सेंटेंस क्या हुआ, वी डिड नॉट प्ले द मैच। ये देखिए यहाँ पे हमने प्लेड नहीं लगाया, प्ले लिखा है, क्यों, यहाँ पे डिड नॉट आ गया था, और डिड नॉट जब आएगा यानी डिड आएगा जब हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी इसकी, ठीक है, तो प्ले आएगा। वी डिड नॉट प्ले द मैच। 4 सेंटेंस है, सारा ने मुझे कहानी नहीं सुनाई। सारा हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सारा स्टार्ट में आ गया। और अब उसके बाद ये देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, और आपको मैंने ये भी बताया था कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही शी इट नेम, ये देखिए नेम है कोई, या आई वी दे यू है, या सिंगुलर प्लूरल चीज़ है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, हम डिड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नाम है, सारा एक नाम है ना, तो सारा के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगा, डिड आएगा। किस केस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। सारा डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस इस वजह से यहाँ पे नोट आया। सुनाई जो है वो एक वर्ब है, ठीक है, तो सारा डिड नॉट टेल, यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, टेल आएगा, क्यों, आपको मैंने बताया डिड नॉट, ठीक है, या डिड जब हेल्पिंग वर्ब आएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, तो यहाँ पे टेल आ गया। टेल मुझे का क्या होगा, मी, सारा डिड नॉट टेल मी, क्या नहीं सुनाया, कहानी नहीं सुनाई, तो कहानी की इंग्लिश क्या होगी, स्टोरी। सेंटेंस क्या है, सारा डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। 5 सेंटेंस है, क्या उसने पेंसिल खरीदी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, तो यहाँ पे डिड आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आ गया शी, ठीक है। उसके बाद जो खरीदी है वो वर्ब है हमारा, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, बाय लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या खरीदी थी, पेंसिल खरीदी, सब पेंसिल जो हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस क्या है, डिड शी बाय अ पेंसिल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। 6 क्या कल मैंने रोज़ा रखा। डिड मैंने का क्या होगा, आई, डिड आई, रोज़ा रखने की इंग्लिश क्या होती है, फास्ट, डिड आई फास्ट, कल की इंग्लिश क्या होगी, यस्टरडे, डिड आई फास्ट यस्टरडे, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। 7 कल बारिश हुई। 8 उसने सुबह को नाश्ता किया। 9 चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। 10 क्या मैंने खाना खाया। स्टूडेंट्स 7, 8, 9 और 10 ये आपका होम टास्क है, आपने घर में इसको खुद से करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है ये सारा काम, और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे मैंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस एज इट इज़ आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। उसके बाद रिकग्निशन एज इट इज़ आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। देयर कम्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस एज इट इज़ आपने सारा लिखना है। उसके बाद फॉर्मूले की हेडिंग देनी है, और ये तीनों फॉर्मूले आपने एज इट इज़ कॉपीज़ पे लिखने हैं, और साइड पे जो मैंने की बनाई है आपने भी एज इट इज़ ही की बनानी है। उसके बाद ट्रांसलेशन की हेडिंग देनी है। ट्रांसलेशन की हेडिंग देने के बाद जो मैंने स्टार्ट में आपको 1 to 4 सेंटेंसेस कराए थे, पहले आपने वो लिखने हैं, उसके बाद आपने 5, 6 लिखना है, उसके बाद 7, 8, 9, 10 आपने खुद से करने हैं। स्टूडेंट्स अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह टेंस को करने के लिए उनका फॉर्मूला होता है, इसी तरह एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए भी उनका फॉर्मूला होता है। ये आपको तो सबको पता है कि सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। जब हम कोई सेंटेंस हमारा एक्टिव में है और उसको हमने पैसिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या यूज़ करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम टेंस को देखते हुए यूज़ करते हैं। हम टेंस कौन सा कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, वाज या वर यूज़ होगा। उसके बाद पैसिव वॉइस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे इस वजह से बाय जो है वो मस्ट लगना है, ठीक है, वर्ब के बाद। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता था सिंपल सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये की मैंने बनाई है, ये देखिए ही, शी, इट,
नेम, या कोई भी सिंगुलर चीज़ है तो उसके साथ क्या आप लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाओगे, ठीक है। जबकि आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल चीज़ है तो उसके साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, वर लगाओगे। ये आपने अच्छे से फॉर्मूला भी याद करना है और अच्छे से इस की को भी समझना है। इसके अलावा ये की मैंने एक साइड पर बनाई है कि एक्टिव को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो किसकी मदद से करते हैं। ये की आपने अच्छे से लर्न करनी है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने की आपको बताई थी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, ही को हिम में चेंज किया जाता है, शी को हर में चेंज किया जाता है, वी को अस में चेंज किया जाता है, दे को देम में चेंज किया जाता है, आई को मी में चेंज किया जाता है, यू का यू ही रहता है। नेक्स्ट अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस हैं और साथ इनके पैसिव वॉइस बनाए गए हैं। एक्टिव वॉइस ये सिंपल अफर्मेटिव टेंसेस हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। आपने इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट जो एक्टिव वॉइस है, आई सॉ अ लाइन, आई जो है वो सब्जेक्ट है, सॉ जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सी की, ठीक है। और अ लाइन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ लाइन जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, हेल्पिंग वर्ब आगे लगनी है, वॉज या वर लगेगा। तो सिंगल चीज़ की बात हो रही है, किसी मतलब के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, एनिमल की बात हो रही है, तो आगे क्या आ जाएगा, अ लाइन वॉज आ जाएगा, ठीक है। ये देखे ना, ही शी इट नेम के साथ क्या लगाना था, हमने वॉज लगाना था। अ लाइन वॉज, सॉ जो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, तो यहाँ पे सीन आ गया। उसके बाद बाय लगना है नेक्स्ट, तो बाय लगा दिया। आई को किस में चेंज करते हैं, मी में चेंज करते हैं। तो सेंटेंस क्या है, अ लाइन वॉज सीन बाय मी। सेकेंड एक्टिव वॉइस है, वी पेड द फाइन, द फाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बन गया। द फाइन वॉज, पे की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पेड होती है, ठीक है। तो द फाइन वॉज पेड बाय, वी को किस में चेंज करते हैं, अस में चेंज कर देते हैं। द फाइन वॉज पेड बाय अस। थर्ड एक्टिव वॉइस है, वी क्रॉस्ड अ रिवर, अ रिवर जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। अ रिवर वॉज क्रॉस्ड, क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्रॉस्ड होती है। बाय, वही को किस में चेंज कर देते हैं, अस में चेंज कर देते हैं। तो सेंटेंस क्या है, अ रिवर वॉज क्रॉस्ड बाय अस। नेक्स्ट फोर्थ एक्टिव वॉइस है, माई सिस्टर बॉइल्ड द मिल्क। जो द मिल्क है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द मिल्क जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द मिल्क वॉज, ठीक है, सिंगल चीज़ की बात हो रही है, तो द मिल्क वॉज। बॉयल की थर्ड फॉर्म होती है बॉइल्ड, उसके बाद क्या लगाते हैं हम, बाय लगाते हैं। द मिल्क वॉज बॉइल्ड बाय। माई सिस्टर जो है वो सब्जेक्ट है तो वो एज इट इज़ आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, बाय माई सिस्टर, ठीक है। सेंटेंस पूरा क्या है, द मिल्क वॉज बॉइल्ड बाय माई सिस्टर। 5 एक्टिव वॉइस है, दे कंट्रोल्ड द फायर। तो जो द फायर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द फायर वॉज, कंट्रोल की थर्ड फॉर्म होती है कंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय। और दे को किस में चेंज कर देते हैं, देम में चेंज कर देते हैं। तो सेंटेंस क्या है, द फायर वॉज कंट्रोल्ड बाय देम। 6 एक्टिव वॉइस है, द पुलिस कॉट द थीफ। द थीफ जो है वो ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द थीफ वॉज, कैश की थर्ड फॉर्म होती है कॉट। द थीफ वॉज, एक मतलब कि चोर की बात की जा रही है, यहाँ पे द थीफ वर्ड नहीं आएगा, द थीफ वॉज आएगा, ठीक है। द थीफ वॉज कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, आगे बाय लगाएंगे। बाय, द पुलिस जो था हमारा सब्जेक्ट था, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो द पुलिस आ जाएगा एंड पे। पूरा सेंटेंस क्या है, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। स्टूडेंट्स, ये जिस तरह से मैंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह आपने हेडिंग देनी है अपनी कॉपीज़ पे। उसके बाद आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस लिखना है। उसके बाद साइड पे आपने ऐसे ही हेडिंग देनी है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला सारा आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख देना है। उसके बाद जैसे कि मैंने की बनाई है, ये भी कीज़ आपने अपनी कॉपीज़ पे एज इट इज़ ही बनानी है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स की हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद जो 6 एग्जाम्पल्स हैं, जो 6 सेंटेंसेस हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में ऐसे ही नोट डाउन करने हैं। और साइड पे जो मैंने की बनाई है ये वाली, ये भी आपने अपनी कॉपीज़ पे ऐसे ही बनानी है। स्टूडेंट, ये सारा काम आपने अपनी कॉपीज़ पे एज इट इज़ नोट डाउन करना है, नीट वे में नोट डाउन करना है, और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है आपने।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नरेशन को और उसके बाद उसके दो मेन वेज को डिस्कस करेंगे। नरेशन ये है क्या, आपने किसी की कही हुई बात को बयान करना यानी नरेट करना है, उसको हम नरेशन कहते हैं। नरेट बेसिकली एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बयान करना, ठीक है। किसी की कही हुई बात को बयान करना उसको हम नरेशन कहते हैं। नरेशन के आगे से दो मेन वेज हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक डायरेक्ट स्पीच है, हम इसको डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं, और दूसरी कौन सी होती है? इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच किसी के कहे हुए अल्फाज को एज सच हम आगे कन्वे कर देते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अगर हम किसी के कहे हुए अल्फाज को हम कन्वर्ट करते हैं अपने अल्फाज में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आमना सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ये देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास का हमने यूज़ किया है। आई एम वेरी बिजी नाउ, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात की जाए वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, जबकि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर बात की जाए जैसे ये आमना सेट, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। ये जो बात है, ये जो एग्जाम्पल है आमना सेट आई एम वेरी बिजी नाउ, ये है डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल, ठीक है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या सेंटेंस बन जाता है? आमना सेड डैट शी वॉज वेरी बिजी देन, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में आमना ने कहा कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इसका क्या सेंटेंस हो गया? आमना सेड, आमना ने कहा कि तब वो बहुत बिजी थी। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच की वजह से रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग्स आती हैं, और तीन तरह की और चेंजिंग्स होती हैं, जैसे कि प्रोनाउन में चेंज आता है, टेंसेस में चेंज आता है, और कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स हैं जिनमें चेंज आता है। इसके अलावा जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको रिप्लेस करके डैट लगाया जाता है, ठीक है। जब डायरेक्ट स्पीच में कोई बात होती है उसमें इन्वर्टेड कॉमास यूज़ होते हैं, जब इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके डैट का कंजक्शन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आमना सेड, ये डायरेक्ट स्पीच में बात हो रही थी, आई एम वेरी बिजी नाउ, ठीक है। आई ये प्रोनाउन है तो हमने इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन को चेंज कर दिया और आई को चेंज कर दिया किसके साथ? शी के साथ, क्योंकि आमना की बात हो रही थी। इसके अलावा टेंस में चेंज आता है, टेंस प्रेजेंट टेंस था तो वो किस में चेंज हो गया? पास्ट टेंस में चेंज हो गया। और मैंने आपको लास्ट बात क्या बताई थी कि सर्टेन वर्ड्स में भी चेंज आता है। सर्टेन वर्ड्स कौन से? जैसे कि नाउ, ठीक है। नाउ डायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाउ जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह तीन तरह की चेंजिंग्स आती हैं डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। पहली कौन सी? प्रोनाउन में चेंज आता है, टेंसेस में चेंज आता है, इसके अलावा सर्टेन वर्ड्स में भी चेंज आता है। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज करने के मैंने आपको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई थी, वो उस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आपने हर क्लासेस में करने हैं। अभी जो आपने इस लेवल पे करना है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात की गई होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बात की गई होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात बयान की गई है अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, कोई मैथमेटिकल फैक्ट है या कोई प्रवर्ब है, तो उसका जो टेंस है वो तब्दील नहीं होता। चाहे जो रिपोर्टिंग स्पीच है यानी जो ये बाहर वाला हिस्सा जो रिपोर्टिंग स्पीच है, चाहे वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में, चाहे वो फ्यूचर में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई अगर बात की गई है, अगर जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, कोई मैथमेटिकल फैक्ट है या कोई प्रवर्ब है, तो उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती।
फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो बात की गई यानी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसी हकीकत जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ये एक ऐसी हकीकत है यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ही सेड, बस इन्वर्टेड कॉमर्स को आपने रिप्लेस करना है कंजक्शन के साथ यानी डैट के साथ रिप्लेस कर देना है। बाकी जो सेंटेंस है वो आपने एज इट इज़ यानी सेम टू सेम लिख देना है, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ना ही किसी टेंस में कोई चेंजिंग आएगी। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच में द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन और एज इट इज़ हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिख दिया द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये देखिए हमने इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की। सेकेंड, शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उसने कहा कि सूरज मशरिक से निकलता है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, बाकी सूरज जो है वो मशरिक से ही निकलता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, शी सेड, बस हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस कर दिया डैट के साथ। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट हमने इसको सेम टू सेम एज इट इज़ ही लिख दिया, इस पर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आई। थर्ड, ही सेड अल्लाह इज़ वन, उसने कहा अल्लाह एक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस किया हमने डैट के साथ, अल्लाह इज़ वन, उसने कहा कि अल्लाह एक है। इसमें भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है, इसको हमने सेम टू सेम एज इट इज़ ही लिख दिया। फोर, ही सेड 2 and 2 makes 4। ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो बात की गई है 2 and 2 makes 4, ये एक हमारा मैथमेटिकल फैक्ट है यानी एक रियाजी की हकीकत है, मैथ की एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2 और 2 4 ही बनाते हैं। अब हम ये तो नहीं ना कह सकते कि 2 and 2 makes 5 यानी 2 और 2 5 नहीं बनाते, ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 ही बनाते हैं। जब हम इसको डायरेक्ट में स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस ही सेड, बस हमने क्या करना है इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस कर देना है डैट के साथ और 2 and 2 makes 4 ये हम एज इट इज सेम टू सेम ही लिख देंगे, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी। 5, दे सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ये एक दरबुल मिसल है यानी एक प्रवर्ब है। इसका मतलब है कि ईमानदारी एक हिकमत अमली है, इसमें प्रवर्ब में भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होती। दे सेड यानी जो इसका इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या है, दे सेड डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट 6, शी सेड माइट इज़ राइट, ये भी एक प्रवर्ब है, इसमें भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, शी सेड इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, डैट लिख दिया, माइट इज़ राइट वो सेम टू सेम एज इट इज़ ही लिख दिया। 7, वी सेड फिश लिव्स इनसाइड द वाटर, ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, इसमें भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी। वी सेड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, वी सेड दैट फिश लिव्स इनसाइड द वाटर। 8, दे सेड मनी हैज़ अ पावर। इनडायरेक्ट स्पीच दे सेड दैट मनी हैज़ अ पावर। 9, टीचर सेड स्काई हैज़ अनलिमिटेड स्टार्स। टीचर सेड यानी इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है, टीचर सेड दैट स्काई हैज़ अनलिमिटेड स्टार्स। 10, शी सेड वी हैव 365 days in a year। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, शी सेड डैट वी हैव 365 days in a year। स्टूडेंट्स आपने अपनी कॉपीज़ पे इसी तरह हेडिंग देनी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो 10 सेंटेंसेस हैं ये आपने एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं। आपने डायरेक्ट स्पीच ऐसे ही लिखना है, ही सेड, फिर उसके बाद आपने कॉमा लिखना है, उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं और सेंटेंस आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज और फिर फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो ही सेड डैट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स अब आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ डैट लगाएंगे, डैट लगाने के बाद सेम टू सेम सेंटेंस आप एज इट इज़ ही लिख देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स हम नहीं लगाते क्योंकि हम उसको उसकी जगह क्या लिख देते हैं, डैट लगा देते हैं। स्टूडेंट्स ये 10 के 10 जो सेंटेंसेस हैं ये आपने एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ में नीट वे में नोट डाउन करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है।